जय हिंद स्टूडेंट्स, दिस इज़ अंकित लिल्हा। लिल्हा एजुकेशन सेंटर के चैनल पे एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आपके लिए। ध्यान से सुनिएगा। सभी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए, BHU एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए सभी कोर्सेज़ के एडमिट कार्ड्स रिलीज़ किए जा चुके हैं। इसमें आपको कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए, क्या दिक्कतें अराइज़ हो रही हैं, कब तक रिजॉल्व हो जाएंगी, सभी चीज़ों को हम लोग आने वाले कुछ मिनटों में डिस्कस करेंगे। ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, ये एडमिट कार्ड्स रिलीज़ हो गए, कल ही एक दिन पहले ही रिलीज़ हो गए थे, लेकिन इसके डाउनलोड लिंक में कुछ दिक्कत आ रही है। बहुत से स्टूडेंट्स इसको डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, तो ये दिक्कत उम्मीद है कि जल्द ही रिजॉल्व हो जाएगी। कृपया इसको लेकर के परेशान ना हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है इसके अंदर में, ये ध्यान से सुनिएगा। आपका जो एग्ज़ामिनेशन है ये मेनली अधिकतर लोगों का CBT मोड है, कुछ लोगों का OMR मोड है। अधिकतर हम लोग ने तो जिनका भी अभी तक जाना, अधिकतर का CBT मोड है। कुछ का आई एम श्योर, क्योंकि OMR की भी इंस्ट्रक्शंस है तो OMR बेस्ड भी है। जैसे BCom एंट्रेंस के आपके एग्जामिनेशंस 4th को हैं। नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट आर सम की पॉइंट्स विच यू नीड टू कीप इन माइंड बिफोर गोइंग फॉर द एग्ज़ाम सेंटर। एंड एक और बात आपको हम बता दें इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, स्टूडेंट्स, हम लोग BCom एंट्रेंस के सभी स्टूडेंट्स के लिए अपना एक बड़ा ही शानदार रिवीजन मैराथन लेके आने वाले हैं। इसकी अनाउंसमेंट वीडियो परसों होगी और एक साथ ही में एक बहुत अच्छा सरप्राइज़ गिफ्ट, एक सरप्राइज़ अनाउंसमेंट भी होगा आपके लिए। तो ये आपको हमारे परसों के सेशन में मालूम चलेगा। हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि वो रिवीजन मैराथन आप बहुत एंजॉय करने वाले हैं। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, एडमिट कार्ड के अंदर में कौन कौन से कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखी गई है। सबसे पहले पन्ने पे आपका एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, अलग से कुछ नहीं है, उसी में एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है जो कि आपको साथ में प्रिंटेड रखना है। ठीक है, अब इस सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म के अंदर में आपको क्या बातें ध्यान रखनी है कि उसके ऊपर आप साइन कर दीजिएगा, अपनी जो भी पर्टिकुलर्स हैं उनको फिल कर लीजिएगा, कोई सिम्टम्स नहीं है उसको अकॉर्डिंगली टिक कर लीजिएगा। और फिर उसके बाद कुछ चीज़ें जो कि आपको साथ में कैरी करनी है। कौन सी चीज़ें साथ में कैरी करनी है, ध्यान सुनिएगा इस लिस्ट को, इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़िएगा। सबसे पहला एक अपना खुद का वाटर बॉटल, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल छोटी सी रख लीजिएगा। हैंड सैनिटाइज़र रख लीजिएगा। एक आपसे कहा गया है कि आप एक बॉल पॉइंट पेन कोई भी ब्लू या ब्लैक इस्तेमाल कर सकते हैं। एडमिट कार्ड अपने सेल्फ डिक्लेरेशन के साथ में जो है साइन वगैरह करके वो रखिएगा। ध्यान से सुनिए, एक एक्स्ट्रा अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी रखिएगा, 1 या 2 रख लीजिएगा। अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी आपको साथ में ले जानी है, वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं हो सकता है उसको पेस्ट करना पड़े। फिर इसके बाद आपको एक गवर्नमेंट ID भी साथ में रखनी होगी। ठीक है, गवर्नमेंट ID, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड टाइप, इस तरीके की कोई गवर्नमेंट ID आपको साथ में कैरी करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यू हैव टू कैरी एन एडमिट कार्ड एज वेल एज गवर्नमेंट ID। एंड वन मोर थिंग, कई बार हम लोग जो गलती कर जाते हैं, मोबाइल फ़ोन्स वगैरह कैरी करना अलाउड नहीं है। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, आप अगर कैरी कर रहे हैं तो इंश्योर कर लेना कि बाहरी आपका अगर कोई रिलेटिव आप उसको थमा करके आ सकें। अदरवाइज़ साथ में कैरी मत करिएगा। वहाँ पे आपको रखने की सुविधा मिले न मिले, सब कुछ कंटिजेंट है। तो ध्यान से सोचना है इसको कि आप कैसे करके अपना मोबाइल फ़ोन कैरी करेंगे, इसको आप एग्ज़ाम सेंटर के बाहर ही सबमिट कर सकें। ठीक है, क्योंकि कई बार कई जगहों पे ऐसी दिक्कत फंस जाती है, मैंने खुद देखा है। फिर इसके बाद अगली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, सर क्या रफ़ पेपर अपने को मिलेगा, जिनका CBT मोड में भी है, साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको एक रफ़ पेपर रफ़ वर्किंग्स के लिए दिया जाएगा। तो इसके लिए आप लोग परेशान ना हो। एग्ज़ाम मोड तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी जो कि आपको ध्यान रखनी थी और कोई ऐसी खास चीज़ नहीं है। जी हाँ, आपको एक और बात ध्यान रखनी है कि आप मान लो जब आपका एग्ज़ाम है उससे लगभग 1 से सवा घंटा पहले, लगभग सवा घंटा पहले तक में आपको पहुंच जाना है अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे। 1 आवर 15 मिनट्स बिफोर आपको वहां पे रिपोर्ट कर देना है, पहुंच जाना है बहुत पहले। कई लोगों का सुबह 8 बजे एग्ज़ाम है, 8 से 10 का स्लॉट है, आपको 7:45 बजे ही वहां पे रिपोर्ट कर देना है। ठीक है, तो यू नीड टू कीप दिस इन माइंड बिकॉज कोविड रिस्ट्रिक्शंस के कारण चेकिंग में भी समय लगेगा, डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी पड़ सकती है, तो बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। कीप योर सेल्फ वेरी सेफ। ऑब्वियसली यू नीड टू हैव अ मास्क, अ प्रॉपर मास्क। एंड जो बाकी सारे जो हम लोगों ने एक बताई चीज़ें, आप एक चेकलिस्ट अपने साथ बना के रखना ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन। इन सारी चीज़ों को चेक करके फिर ही घर से निकलना। लिल्हा एजुकेशन सेंटर के चैनल के साथ में जुड़े रहिए। आप में से बहुत से लोगों को जो कि अभी अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पाए, फिर से कहेंगे थोड़ा सब्र रखिए। आई एम प्रिटी श्योर ये समस्या आपकी रिजॉल्व हो जाएगी। नहीं तो कुछ हेल्पलाइन नंबर्स हैं आपके एडमिट कार्ड पे
दिए हुए, अच्छा जिनका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हुआ है उनके साथ में हम लोग हेल्पलाइन नंबर शेयर कर लेंगे, कमेंट सेक्शन पे कहीं पे इसको मेंशन कर देंगे, तो आप वहाँ पर भी कांटेक्ट करके एक बार बात कर सकते हैं। ऐसे आप सब्र रखिए, आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा, जो भी फॉल्ट आ रहा है उसको जल्दी करेक्ट कर दिया जाएगा NTA के साइड से, BHU के साइड से। So thank you so much students. This was Ankit Lilha from Lilha Education Center. Do stay connected, do stay subscribed. Just wait for the announcement of those revisionary sessions and I'm sure you are going to enjoy it. Stay very confident on yourself. Everything is going to be good. This was Ankit Lilha. Take care. Goodbye.